गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है तो सभी के घर में दही तो जमती ही है और दही से हम कढ़ी तो बनाते हैं लेकिन छाछ भी बनाते हैं। और गर्मी के मौसम में छाछ पीना हर रोज बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। मैं यहाँ पे एक मसाला तैयार करने वाली हूँ जो कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हो और पूरी गर्मी में आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए एकदम दुकान की तरह मसाला छाछ बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला छाछ। तो मैंने यहाँ पे ये नॉन स्टिक बर्तन लिया है। मैंने यहाँ पे खड़ा धनिया लिया है। मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1/4 कप है और ग्राम के हिसाब से ये 150 ग्राम है। तो ये हम डालेंगे। यहाँ पे हमने लिया है जीरा। तो जीरा मेजरिंग कप के हिसाब से 1/4 कप है और ग्राम के हिसाब से ये 160 ग्राम है। धनिया जो है ये लाइट वेट होता है और जीरा में थोड़ा सा वेट होता है, इसलिए ये वेट के हिसाब से 160 ग्राम है। यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन। तो अजवाइन तो हाजमा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और जो भी चीजें मैं डाल रही हूँ सब फायदेमंद ही है आयुर्वेदिक के हिसाब से। ये है 1/4 कप अजवाइन और ग्राम के हिसाब से ये 150 ग्राम है। तो 150 ग्राम अजवाइन है, 150 ग्राम ये खड़ा धनिया है और 160 ग्राम जीरा है। अब लिया है मैंने ये काली मिर्च, ये खड़ी काली मिर्च है जिसे काली मिरी भी कहते हैं। तो 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने एक काली मिर्च ली है, तो ये भी हम डाल देते हैं। अब गैस को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं और आंच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। और अगर आप आंच को मध्यम रखते हो तो चांसेस है कि जो खड़े मसाले हमने डाले हैं वो जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सेफर साइड में आंच को धीमा और मध्यम के बीच में रखना है। और अब हम यहाँ पे ये जो खड़े मसाले हमने डाले हैं उसे हमें भूनना है। तो हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आना ना शुरू हो जाए। एक बार आप ये जो मसाला तैयार कर लोगे तो थोड़े फुर्सत पालोगे आप, क्योंकि जब हम छाछ बनाते हैं तो हम वही जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, तो खैर उसमें ही बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो आप सोचिए ये सब चीज़ें मैंने एक साथ डाली है तो कितने ज़्यादा टेस्टी होगा। और ख़ास बात इसकी ये है कि हम एक साथ ही से बना के रख देंगे तो बार बार हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जीरा हमें भूनना है या मसाला हमें भूनना है। इसे हमें भूनते रहना है। तो करीबन 3-4 मिनट का तो वक्त लगता ही है अच्छे से इसे भूनने के लिए। खड़े मसालों को जब हम अच्छे से भून लेंगे तो इसका जो स्वाद होता है ना 2 गुना हो जाता है। अगर इसे हम स्टोर करके रखना चाहते हैं और ये बिल्कुल भी खराब ना हो, इस वजह से तो हमें भूनना पड़ता ही है। तो दोनों काम हो जाता है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ में इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। तो खुशबू आना शुरू हो चुकी है और हल्का सा देख रहे हो आप धुआं उठना शुरू हो चुका है। इस वक्त गैस को हम बंद कर देंगे, नहीं तो फिर जो मसाला है जलना शुरू हो जाएगा। और गैस से बर्तन को हम हटा देंगे और ये मसाले को हम ठंडा होने रख देंगे। और अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये है पुदीना, सूखा पुदीना जिसका मैंने चूरा चूरा कर लिया है। वैसे तो रेडीमेड भी मार्केट में मिलते हैं और अगर आपको रेडीमेड मार्केट में नहीं मिलता है तो जो पुदीना होता है उसे आप सुखाने रख दीजिए ढक के। और जब ये अच्छे से सूख जाए पुदीना तो उसका चूरा चूरा बना दीजिए। तो गैस को तो मैंने बंद कर दिया है और अब ये जो पुदीना है जो कि 1 टेबलस्पून है ये डालेंगे और बस मिक्स कर लेना है। गैस तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है। तो वाह, पुदीना की तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। अब हम इसे हटा देंगे गैस से। तो गैस तो मैंने बंद कर ही रखा है और ठंडा होने रख देंगे। ये जो खड़ा मसाला है एकदम तैयार हो चुका है, ठंडा हो चुका है। इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में। और ये जो मसाला है पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है और एकदम पाउडर फॉर्म में है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं है। और खुशबू भी एकदम जबरदस्त आ रही है, क्योंकि आपको तो पता ही है फ्रेश मसाले की खुशबू तो एकदम अलग होती है, हटके होती है। तो ये जो पाउडर मसाला है जो हमने तैयार किया है इसे हम डाल देंगे बर्तन में। अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 टेबलस्पून हींग पाउडर। तो ये जो हींग पाउडर है वो मेजरिंग स्पून के हिसाब से 1 टेबलस्पून है। और अब हम डालने वाले हैं इसमें खास चीज जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है और बढ़ जाएगा, ये है नमक। मैं यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और काला नमक का जो रंग है आप देख ही रहे हो किस तरह से एकदम काला नमक की तरह ही है। पिंक सॉल्ट भी इसे कहते हैं। तो मेजरिंग कप के हिसाब से आधा कप है, तो पिंक सॉल्ट डाल देंगे। और अब हम यहाँ पे सभी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी आयोडाइज नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि आयोडाइज नमक से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है और जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं
उनके लिए तो फिर ये जो मसाला पाउडर हम तैयार कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये है ही नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं काला नमक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो छाछ का ये मसाला पाउडर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको छाछ कैसे बनाते हैं। मैं अपने तरीके से बताऊंगी कि मैं घर में छाछ किस तरह से बनाती हूँ। तो अब हम मिक्सर जार में डालेंगे दही। तो मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप दही है। तो आप अपने फैमिली में कितने लोग हैं उस हिसाब से ही आप दही लीजिए। अब डालेंगे इसमें पानी। तो 2 कप पानी हमने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा और मैं दही डाल रही हूँ। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पुदीना। तो मैंने यहाँ पे 7-8 पत्ते पुदीना के डाले हैं। तो अब डालने वाले हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसमें हम डालने वाले हैं जो मसाला हमने तैयार किया है। और दूसरी खास चीज़ है, इसके अंदर आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, थोड़ा सा चटपटा अगर आपको चाहिए हो तो। अब हम इसे पीस लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो मसाला छाछ हमारे यहाँ तैयार हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे बर्फ। तो हमारा ये जबरदस्त मसाला छाछ तैयार हो चुका है, स्पेशल छाछ मसाले के साथ। तो एकदम दुकान की तरह हमारा यहाँ पे मसाला छाछ तैयार हो चुका है। अगर आपको मसाले छाछ की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बिना भूले कमेंट ज़रूर कीजिएगा।